ओम शांति। हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? साँच्चै? तन र मन दुवै ठिक छ? एकदम ठिक छ है। यो नयाँ भवनमा पहिला पटक छ मेरो, होइन? तो अभी हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने हैं। सुन्नुभयो अहिले भर्खरै? के सुन्नुभयो? एक बल एक भरोसा, है ना? हमारा जीवन जो है एक के बल पर और एक के भरोसे पर चलाने वाला है। कि बहू बेटे के भरोसे पर चलने वाली गाड़ी है आपकी। हैं? यहाँ देख रहे हैं बहुत बुजुर्ग भाई बहने बैठे हैं। किसके भरोसे पर हैं आप? बहू बेटे के, नाती नातनी के भरोसे पर, या शिव बाबा के भरोसे पर? शिव बाबा के भरोसा है। साचे है? तो बाबा का एक बल एक भरोसा जब होगा आपके जीवन में बहुत सी बातें आती हैं। अभी पिछले दिनों में एक चिंतन कर रहा था तो हमने देखा कि जो हमारे भाई बहनें हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, वो किस बात से दुखी हैं। नजदीकी से देखा, बहुत नजदीक गया, घर में घुस गया मैं आपका, तो देखा कि आपका दुख के होने का कारण जो है, जो परिवार वाले हैं बुजुर्ग लोगों को, वो ज्यादा करके इनडायरेक्ट एक मोह है ना? मोह। हम जानवर से भी शिक्षा नहीं लेते हैं। इस दुनिया में जितनी भी प्राणी है ना, उसको जिम्मेवारी कहाँ समा हुन्छ? माता जर भन्छ एउटा चिड़िया होती है ना, चिड़िया पंछी अंडा को तोड़ती है, अंडा देती है, फिर उसको सेती है, तोड़ती है, तोड़ने के बाद एक बच्चा निकलता है ना, सांप। और जब तक वो फुदकता है ना, पूरा उड़ नहीं पाता है, तब तक उसको क्या करती है? वो दाना लिया के खिलाती है। हो कि होइन भन त? जबसम्म उड्न सके छैन तबसम्म। जब वो उड्न थाल्छ, उसले के गर्छ? उसलाई खुला आसमान दिन्छ, हैन? खुला आसमान दे देती है। उड़ो बच्चे, तुम जितना उड़ सको उड़ के जाओ, है ना? और हम क्या करते हैं? बोलिए, प्रैक्टिकल। हम उनको छोड़ते ही नहीं। बच्चा बड़ा हो गया, जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बन गया, जॉब भी पकड़ लिया, फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। बहू घर में आ गई, नाती आ गया घर में, तो पहले बहू बेटे को पकड़ के रखे और फिर नाती को पकड़, नातीले संभाल्नु पर्छ, यस्तो भन्नुहुन्छ, हैन? आपकी जिम्मेवारी यही समाप्त हो जाती है जब आपने बच्चे को योग्य बना दिया, शादी कर दिया। हो कि होइन भन त? यही हाम्रो जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। तर हामी छाड्दैन। यहाँ नाती आ गया तो नाती को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, उसको तैयार करके स्कूल भेजना, ये करना वो करना। अब नाती का भी नाती आ गया तो भी उसको लिए भी सपने सजाते रहते हैं।
हमारे दुख के कारण ये है, परेशानी के कारण ये है। मेरे संबंध में एक माता जी रहती हैं काठमांडू में, उसकी बेटी रहती है लंदन में, और बेटी को भी बच्चा होने वाला था तो उसके लिए वो लंदन में गई। ये नातीले संभालनू पड़छ बने बन। एक माता जी गुजरात के हैं जो मेरे संपर्क में है, थी। उसकी बेटी कि जब शादी किया उसने अमेरिका में, अमेरिका के लड़के से। लड़की ज्ञान में चलना चाह रही थी, कह रही थी कि मम्मी मुझे ज्ञान में चलना है, जब करूंगी। उसने उस पर दबाव डाल दिया कि नहीं, तुमको या तो शादी करना है या सेंटर पर समर्पित। हम लोग में समर्पित है। तो उसने, लड़की भी चालाक निकले, उसने डिमांड कर दिया कि हमको विदेशी लड़के से शादी करना है ना। अब विदेशी लड़के से शादी की बात की तो उसका पहुंच था, तो मैं इश्तिहार डाल दिया तो विदेशी लड़का मिल गया। अब उसको, लड़की को बच्चा होने वाला था, उस बच्चे के लिए वो गई, अब ज्ञान योग भी छोड़ दिया, अमेरिका में फंस गया, है ना। देखिए भगवान का हाथ भी छूट गया। अरे भाई, जिसने शादी किया अब उसकी जिम्मेवारी, आप वो सब चीजों को क्यों पकड़ के बैठे, है ना रे। तो हम इंसान हैं कि कभी छोड़ते ही नहीं परिवार को, नहीं तो हम सुखी हैं। आपकी जिम्मेवारी पूरी हो गई, आप आनंदमय जीवन जी सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो आप मिसाल बन जाएंगे, हैं। ऐसे जीवन जियो कि मिसाल बन के दिखाओ। अब उसी में फंसे रहोगे। कमल अगर कीचड़ में ही उलझ गया तो खिलेगा कब? खिल सकता है, हैं? खिल ही नहीं सकता, उसका वैल्यू लेस हो जाता है। उठिए, ऊपर उठिए, मिसाल बनकर दिखाइए। एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, किसी ने कहा है कि वाणी ऐसे बोलो, वाणी ऐसे बोलो कि लोगों को याद रह जाए। वाणी ऐसे बोलो कि याद रह जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। कदम ऐसे रखो जो निशान पड़ जाए। जीने के लिए तो सारी दुनिया जीती है, मगर तुम ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, है ना। इस तो जीवन पर होता है। अब इतना ज्ञान लेकर के भी अगर इस प्रकार से जीवन हो, बंधन वाला हो, तो उस जीवन का आनंद कब लेंगे? कोई ले लेंगे। तो बाबा के आप बने हैं, आहो सौभाग्य है। ठीक है। बाबा के बने हैं, आहो सौभाग्य। इस 100 गुना भाग्य को अब पदम गुना बनाना, लाख गुना बनाना, 1000 गुना बनाना, अब ये आपके हाथ में है कि नहीं? बोलिए, है ना। हमरो हाथ में है, कोई शिकायत है ना। भयो तो यस्तो भयो, यस्तो तो यस्तो भयो। एकदम आप जो हैं न्यूट्रल होके जीवन जिए, जीवन का आनंद लीजिए, प्रभु मिलन का आनंद लीजिए। जो आपने बचपन में सपने सजाए थे कि मेरी एक छोटी सी संसार होगी, हम मियाँ बीवी या 2 बच्चे होंगे, खुशहाल वाली जीवन होगी, और वो तो हो गया पूरा। निश्चिंत हो जाएंगे, बच्चा जवान हो जाएगा, फिर भी चिंता पाल कर रखा तो फिर, है ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा के बने हैं, आहो सौभाग्य। अब यहाँ पर काफी पुराना ये सेंटर है, पुराने भाई लोग होंगे बहुत। जो 20 साल वाले हाथ उठाइए। कुछ 25 साल वाले कुछ एक जना। 15 साल वाले उठानुस, उठानुस, कई छैन, उठानुस।
15 साल અને 10 साल वाला को छ एक जना मात्र अच्छा 5 साल वाला लगभग तो आप सभी यहाँ बाबा के पुराने बच्चे बैठे हैं, तो हमारा जो स्थिति हो बहुत ऊंची हो, निश्चय बुद्धि बाबा पर, एक बल एक भरोसा। आपने मैसेज में सुना मुरली के कि बाबा और कहीं नहीं आते हैं, मधुबन में आते हैं। अब तो बाबा मधुबन में भी आते हैं कि नहीं आते हैं? आऊं छो बाबा मधुबन में? पहले तो कहीं पर नहीं आमदे नहीं करे, रथ ही नहीं है तो बाबा कैसे आएंगे? तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति, है ना? तो निश्चय में विजय है, कोई संदेह नहीं। आपके जीवन में निश्चय होना चाहिए। अब बहुत सी बातें बाबा की आपने बहुत पहले सुनी हुई है कि बच्चे आगे चल करके, हाँ सुन बच्चा है ना मुरली में, आगे चल करके तुम देखोगे जो तुम्हारे मन में नहीं है, चित्त में नहीं है, संकल्प में नहीं है, स्वप्न में भी जो बातें नहीं है वो तुम्हारे सामने आएगी। ओके ना? सुनो बच्चा, तुम्हारे निश्चय को तोड़ने के लिए बहुत सी बातें बनेगी। सो देख रहे हैं आप, बन रही है। कुछ समय पहले एक शंकर पार्टी थी, वीरेंद्र दीक्षित नाम का जो व्यक्ति था, वो बाबा का बच्चा ही है। शंकर पार्टी का हेड ऑफ जो था वो बाबा का बच्चा ही था, बाबा से मिलता था, अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति है वो। तो जब वो ज्ञान का अध्ययन किया, बहुत अच्छा लगा उसको, और बाबा को उसने बोला, साकार बाबा को, कि बाबा मैं इस ज्ञान पर पीएचडी करना चाहता हूं, है ना? पीएचडी करने रहे। बाबा ने कहा कि बच्चे इस ईश्वरीय ज्ञान है, ये पीएचडी किया नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि सारी बातें विचित्र है, बहुत आसमान तक है। बोला कि नहीं बाबा हम करके दिखाएंगे दुनिया को। तो गया वो पीएचडी करने, तो उसमें योग्यता तो थी ही, तो उसमें क्या हो गया, माया प्रवेश कर गई। मतलब कोई भूत प्रेत वाली अच्छी आत्मा प्रवेश कर गई और उसको दिशा दे दिया कि तुम चाहो तो धारा को मोड़ सकते हो, है ना? तुम अपनी संस्था निर्माण कर सकते हो। होता है ना, कई लोग मैनेजिंग करते करते योग्यता आ जाती है, बोला कि भाई हम तो अच्छे अपने खुद का ही फैक्ट्री खोल सकते हैं, खुद का ही दुकान खोल सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कला है, इतनी पहुंच है। तो उस टाइप से उसने किया, और सारा उसने जो भी किया, लेकिन वो अपने बलबूते पर नहीं, अपने ईश्वरीय ज्ञान का चोरी करके किया ना। और आज आप देख रहे हैं कि आज वो जेल में है ना? जेल में छत्यो मानसी न राम रो व्यवहार थो, क्योंकि ईश्वरीय के धारणा के बिना कुछ जीवन ऊंचो बनता ही नहीं है। मेन तो महत्व धारणा की है ना। अब ये दूसरी संस्था निकली है, एक ओम मंडली, है ना? सुन्नु भाई वाला आए हजूर को मोबाइल में ओम मंडली बने। क्यों? मैं ज्यादा ऊंची बातें ना करके हमने आपको वो बताना चाहता हूं कि आपका जीवन सेफ रहे, ठीक है ना? कहते हैं कि जान बचे तो लाख उपाय किया जा सकता है। अगर आप बाबा के छत्र छाया में रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पांव खिसक गया तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो ओम मंडली निकला है, वो मंडली वाली जो क्या है, ये बहन जो बाबा का नकल कर रही है, ये नकलची है, पहले से ही है, नकल करने वाली है ना? कोई नहीं कॉमेडी टाइप के होते हैं, नकल करते हैं। ये करनाल हरियाणा की बहन है, और इसका चार्ट ठीक नहीं रहा है जहां तक मुझे मालूम है। तो वहां से उसको निकाल दिया गया सेंटर से। तो निकाल दिया तो ये चली गई कहां?
मधुबन में आई तो ज्ञान सरोवर में सेवा थी, वहां भी इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं थी तो वहां से भी उसको भेज दिया गया। तो एक भाई था, दुर्गा प्रसाद की नाम है ऐसा, तो उसने उसको सहयोग देके अपने वहां रायपुर में सेंटर में रखवा दिया कि भाई बाबा के बच्ची है, चलो जैसे भी है ना। अब वहां रहते रहते तो उसमें क्या हो गया कि एक तो पहले से ही वो नकल करने की आदत थी उसको, सब दादियों का, भाइयों का, बाबा का। तो एक तो नकल करने का, और दूसरी उसमें कोई इविल आत्मा प्रवेश कर गई है। तो हर चीज के अब समझ में नहीं आएगा आपको। अब वो दादी जानकी का नकल करती है, अब बाबा कभी दादी जानकी का नकल करेंगे? बताइए आप, करेंगे? नहीं करेंगे ना। दादियों का नकल बाबा थोड़ी करेगा, बाबा तो आएगा बच्चों से मिलेगा, है ना। तो अब लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई वहां बाबा आता है, बहुत से लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग गए हैं। अब सबसे तो एक महारथी नाम के रूप में थे श्रीमन डॉक्टर, वो चले गए, कोलाहल मचा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि उस आत्मा का रोल यहां से पूरा हो गया, वो वहां चली गई। ठीक है ना भाई जी? आगे जाके भले पश्चाताप करें, पर अभी फिलहाल तो चले गए हैं, तो उनको देकर के हम अपने तकदीर में लकीर न लगाए, है ना। तो निश्चय में विजय है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, 2 नंदी गाय हुआ है, तो ये बड़ा नंदी कौन है? बनता को ब्रह्मावा, निशानो नंदी गुलजार दादी। तीसरे के लिए बाबा ने कभी इंडिकेट नहीं किया है ना। और दूसरी बात कि बाबा का रथ ही नहीं है तो बाबा कहां से आएंगे, है ना। अब बाबा नकल नहीं करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि इन सब बातों में जानने की जरूरत नहीं है, और अपने जीवन को ऊंच बनाना है। और जीवन को ऊंच बनाने का एक ही तरीका है कि जीवन में संयम हो क्यों ना बनता। हमारा जीवन का जो वैल्यू है वो इसी बात से है कि हमारी धारणा मजबूत हो, पवित्रता, शुद्धता, ये सब जीवन निखरता है। अगर आपके जीवन में धारणा नहीं है, रोज ज्ञान सुनते हैं, योग में बैठेंगे, आपको योग लगेगा नहीं, खाली खाली लगेगा। लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं। तो अपने जीवन में एक तो बाबा पर भरोसा रखिए, पूरा एक बल, एक भरोसा। अभी बहुत से तूफान आने वाले हैं, ये तो एक तूफान है, कुछ नहीं है ये, ना के बराबर। अनंत तूफान आएंगे, आपके शरीर में व्याधि भी हो सकती है, आपके साथी संबंधी हो सकता है कि सहयोगी भी ना बने, देवी परिवार वाला भी कहीं ना पहुंच पाए, ये भी हो सकता है, हैं? अब हजुर भन्नुहुन्छ कि ल मैले दिदीले कति माया गर्थ्यो, के गरो, त्यो दिदी चाहिए मुझे सोध्नु पनि आएन, हैन। संशय पैदा करने वाली बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन हम आपको कहेंगे, सुझाव देंगे एक भाई होने के नाते, कि आप इन सब बातों के किसी भी संशय में मत जाइए। आपको जब भी कोई मुसीबत आता है जीवन में, तबीयत ठीक नहीं है, पैसे की अभाव है, सगे संबंधी साथ नहीं देते हैं, कोई भी बात है, XYZ, बस आप सीधा कहां पहुंचे? कहां पुगने? पावर हाउस के पास पहुंचिए, शिव बाबा के पास। रोज का चार्ट अपने बाबा को दीजिए, आप बहुत सुखद अनुभव करेंगे। मैं जीवन का अनुभव बोल रहा हूं, बनावटी बात नहीं है। कल जो आपको काम करना है, छोटा से लेके बड़ा तक, शाम को जब आप बैठते हैं कमरे में भोजन करके, एक नजर डालिए, और डालने के बाद मेमोरी में रख लीजिए, लिख कर रखिए, और सुबह योग करने के बाद
सबै जना अमृत बेला योग गर्नुहुन्छ? माताजीहरू हात उठाउनु त, जसले गर्नुहुन्छ। भाइजीहरू लगभग तो ठीक है। तो योग के बाद जो आपका दिन भर का वर्क है वो बाबा के सामने रखो कि बाबा आज दिन भर मेरा ये सेवा है, आपके सहयोग से मुझे इसको संपन्न करना है। चाहे वो ऑफिस में कहीं आपको जाना है, दुकानदारी का है, लेन देन का है, जो भी है आप सच्चे दिल से बाबा को तो बताइए। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे आपका लाइन क्लियर मिलेगा। मुसीबत के समय में ही खाली नहीं बाबा को याद करना है, रोज दीजिए, रोज बताइए कि बाबा मुझे ये करना है, वो कर। तो एक बल और एक भरोसा हमारे निश्चय को तोड़ने के लिए बहुत कुछ आने वाला है। अभी हिले नहीं। एक बार बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात कही थी बाबा, कि जब सागर में लहरें आती है, तूफान आता है, सागर में लहरें आती है, और जब कोई बह जाता है, बहता जा रहा है, सामने क्या आता है? एक तिनका दिखाई दिया, और जब तिनका दिखाई देता है और उसको पकड़ लेता है ना, तो जो ही वो तिनका का सहारा लेता है तो सर्वशक्तिमान का सहारा क्या उनका छूट है ना रा। चूंकि एक हाथ से एक ही चीज पकड़ेंगे ना, कितना पकड़ेंगे? एक ही चीज पकड़ सकते हैं। तो बहनों से, टीचर्स बहनों से मिलते हुए बाबा ने ये बात कही थी कि जब मुसीबत आता है, सागर में लहरें आती है, तो बच्चियां तिनके के सहारा ले लेती है, और तिनके के सहारा लेती है तो सर्वशक्तिमान से सहारा से वंचित हो जाती है, छूट जाती है। तो किसका सहारा लेना चाहिए हमें? सर्वशक्तिमान का। वो भगवान हजार भुजाओं वाला है ना, उसके एक बल एक भरोसे पर चलना है अपने जीवन। रहना सबके साथ है। जैसे आप घर में रहते हैं, अब कोई कोई का घर बहुत बड़ा होता है, उस घर में होते हैं 5 भाई होते हैं, 5 की बीवी हो गई, 5 के 2-2 बच्चे हो गए, हो गए ना, 10 गोटा, 15 हुआ, आमा बुआ भयो, 20 का परिवार हो गया। लेकिन पत्नी का सहारा किसका होता है? कसको जो बन तो किसका होता है? पति का। उसकी नजर में केवल एक पति ही रहता है, हो क्यों ना बन तो? पति उससे प्यार करता है, उसको सम्मान देता है, तो दुनिया की सारे परेशानी को फेस करने में एकदम सक्षम है, हो क्यों ना? अगर पति बेवफा हो गया और सारे लोग उसको साथ दे तो उसके जीवन में खुशी होगी? उनका पहले नहीं ना। तो बाबा को हम अपना जीवन साथी बना। समय जो दिया गया था वो पूरा हो गया। क्या करना? आगाड़ी बढ़ने की यही समाप्त करने? क्या करना? बनू सजूर हजूर और जो आगाड़ी बने ना। तो बाबा बच्चों को बहुत मदद करते हैं मुसीबत के समय में, बस आप उस पर निर्भर हो। बताएं आप अपनी परेशानी को, है ना। किसी भी मुसीबत में बाबा आपको नहीं छोड़ने वाला। एक जीवन का अनुभव मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हकीकत आप बीती घटना। मुरली तो बहुत सुनते हैं आप, मुरली में आपको बहुत सी पॉइंट मिलती है, धारण भी करते हैं।
सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे। अनुभव सुन लीजिए आज मेरे जीवन का, मुसीबत में बाबा कैसे मदद करते हैं। शुरू शुरू में जब मैं ज्ञान में चला, मुझे ज्ञान मिला है तिनसुकिया आसाम से। ज्ञान महीना मिलने के 2 महीना ही हुए थे, और वहां पर एक मेरे सामने, तो जैसे मैं आपके पास आया हूं आज, वैसे वहां डॉक्टर बनारसी पहुंचे थे। आप सभी जानते होंगे, मधुबन निवासी हैं डॉक्टर बनारसी। तो उन्होंने क्लास में ये बात कही थी कि जो कुमार कुमारी होते हैं उनका संकल्प चलता है कि शादी कर लूं, है ना, शादी कर लूं, नहीं तो जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे को कौन देखेगा, कौन खाना खिलाएगा, बनाएगा, है ना। ऐसे तो पूरा उन्होंने बोल दिया था। और मैं उस क्लास में बैठा हुआ था, सुना था ये बातें। और 2 दिन के बाद वो चले आए। जब वो आ गए इधर, उसके 15-20 दिन के बाद एक मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई। वो ये, यही बरसात का दिन था, अगस्त का महीना, रात को 12 बजा है। नया स्थान है मेरे लिए, वो अभी पहुंचा ही था, महीना 2 महीना हुआ था। हमारे चाचा के लड़के रहते वहां, उनके पास मैं गया था कारोबार के सिलसिले में। नया स्थान है, रात को 12 बजा हुआ है। अब देखिए, सोचिए कैसा दृश्य इमर्ज करें आप थोड़ा। नया स्थान, रात को 12 बजा है, पेट में तीव्र दर्द है, इतना दर्द हो रहा है सहन नहीं हो रहा, तीव्र वेदना, और मूसलधार बरसात पड़ रही है। चारों परिस्थिति किसी गंभीर है। एक नया स्थान, पेट में दर्द, रात को 12 बजा है, मूसलधार बरसात पड़ रही है। मेरा संकल्प बार बार चले कि अब ये बारिश बंद हो गए तो मैं सेंटर पर जाऊंगा। और उस जमाने में 81 की बात है, उस जमाने में किसी के पास गाड़ी होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, है कि नहीं। गाड़ी होती ही नहीं थी। तो उस समय वहां पर एक राजस्थानी भाई थे, उनके पास कार थी। तो एक ही संकल्प बार बार चले कि अब थोड़ा बारिश बंद हुए तो हम जाएंगे, बहन को उठाएंगे, वो उसको बुलाएगी, कार लेके आएगा, मेरे को हॉस्पिटल ले जाएगा, है ना। तो मेरे संकल्प बार बार, ना तो दर्द कम होने का नाम ले, ना बरसात बंद होने का नाम ले रहा है। नया स्थान, और वो कमरे में ही मेरे चाचा के जो लड़के थे दोनों, वो इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि उनको भी ऐसा था कि नींद आज नहीं तो कल करना ही नहीं है, जैसे उनको कुछ खबर नहीं। ऐसी तो अवस्था है नुस भयंकर। कहते हैं कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, उसी में मैं घिर चुका था। 15-20 मिनट तक ये उधेड़ बुन चलती रही कि अब बारिश बंद होगा तो हम जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तब उस भाई की बात मुझे याद आ गई कि जिसका किसी का सहारा नहीं हो उसको सहारा भगवान देता है ना। वो बात मुझे याद आ गई, क्लास में सुना हुआ उनका अनुभव जो ही याद आई, मैं घुटने पर भरे बैठ गया, जैसे वज्रासन पर बैठते हैं, और बाबा के शरण में चला गया मैं कि बाबा अब मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम्हारा सहारा है, अब तुम्हें जो करना है करो, है ना। आपको विश्वास नहीं होगा, आपके विश्वास से परे की ये घटना हो जाएगी। मात्र 3 मिनट में, मात्र 3 मिनट के अंदर
वो दर्द कहाँ गई, कैसे गई, कुछ मुझे पता नहीं पड़ा और मैं गहरी नींद में सो गया। 3:30 बजे आंख खुली, एकदम फ्रेश, और नहा धो के 4 बजे तो मैं सेंटर पर पहुंच गया फ्रेश मूड में। जब वहां पहुंचा, जाके देखा कि एकदम उजाला छाया हुआ है, दरवाजा बंद है आश्रम का। हमने बोला क्या बात है, आज बहनें गई नहीं, कहीं गई है क्या, ऐसा मेरे को ख्याल आया। तो दरवाजा खटखटाया तो जो बहन थी उसमें, रजनी नाम था उसका, वो आंख मलते हुए ऐसे आयरन ढोका खोले रहा था। हम बोला क्या बात है बहन जी, आप लोग दरवाजा नहीं खोले हैं, इतना सुबह हो गया। कहती है कि ऐसे देखते मेरे, कहते तुम इतना जल्दी कैसे आ गया आज, है ना, ऐसे तो सोच कि ने इतने छिटो के छे काम। हम बोला इतना उजाला हो गया है। कहती अभी तो 4 ही बजा है ना। देखिए, उस दिन के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन के बाद मेरे दर्द, पेट में वैसा दर्द कभी हुआ ही नहीं। ये भगवान का कमाल है, मदद है ना। ऐसा दर्द हुआ ही नहीं। तो हम जब बाबा पर समर्पित हो जाते हैं, आप कहीं फंस गए हैं तो आपको बाबा वहां से भी निकाल लेगा। 2 रूप होता है बाबा का, 3। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं, धारणा स्वरूप बच्चे हैं, उनको बाबा कहीं फंसने नहीं देता। आपने संडे को मुरली सुना है, सुन हुआ है ना। निश्चय बुद्धि पर बाबा ने कहा कि प्रीत तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन प्रीत के नीत निभाने में नंबरवार हो जाते हैं, है कि नहीं। प्रीत सभी करते हैं, नहीं करते नहीं, लेकिन प्रीत का नीत निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो प्रीत का नीत निभाना मतलब कथनी और करनी एक कर देना। बाबा से प्यार है तो है, दिखावा नहीं, है ना। तो जो बच्चे प्रीत का नीत निभाते हैं बाप से, तो बाप को भी उन बच्चों से प्रॉमिस है, वायदा है कि तुमको हर संकट से हम निकालेंगे। संकट नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं 63 जन्मों से, है ना। काम बस, क्रोध बस, लोभ बस, अहंकार बस, बहुत कुछ किया गया है, वो अज्ञात है। उसके फल स्वरूप हमारे सामने मुसीबत आएगा, लेकिन हम वैसे ही निकल जाएंगे उसमें से जैसे मक्खन से बाल निकलता है। मक्खन से बाल निकलने का अर्थ समझते हैं माता लोग, क्यों बनता एकदम सहज सरल, और सबसे बड़ी विशेषता, बाल तो कहीं से भी निकल जाएगा लेकिन टूट जाता है। मक्खन से जब बाल निकलेगा तो सीधा का सीधा ही निकलेगा, जो भाषता ही ना ए वर मांझे बजे मक्खन बाल निकालती है ना। कोई बात नहीं है, सुनाई दे रहा है ना आपको का? सुन रहा था? तो मक्खन से जैसे बाल निकलता है, वैसे हमको मुसीबत से बाबा निकाल लेता है। और एक दूसरी घटना हम आपको बताना चाहते हैं, और वो घटना ये है कि आज से 6 साल पहले मैं यहीं नेपाल आया हुआ था। हम आपको निश्चिंत करने के लिए बताना चाह रहे हैं। तो 6 साल पहले जब मैं यहीं आया था नेपालगंज में, और नेपालगंज से चला मुझे 3 बजे वहां से, तो भाई बहनों ने कहा कि आप जो है नाश्ता लेके जाओ। हम लोग नाश्ता क्या करेंगे,
8 साढ़े 8 बजे बुटोल में पहुंच जाएंगे। खाने को तो है ही है, वहाँ कोई कमी नहीं। क्या लेंगे नाश्ता? तो मैंने क्या लिया, एक इतना सा पानी का जो बोतल होता है ना, जो फेंटा का होता है, लिम्का का, इतनी मात्रा 500 मिलीग्राम को जो पानी पियो मौजूद, और एक सेवई का पॉकेट इतना सा पास में था। और हम यात्रा शुरू कर दे। आए तो भालूबांग में पहुंचे। भालूबांग में पहुंचे तो 7 बजे 7 बजा, अंधेरा हुआ और उसी समय गाड़ी रुक गई। के भयो है ना, सपोज जाना के भयो, गाड़ी को थुप्रै लाइन लागे छ, तो ढोंगा खसे रे, पहाड़ खसे छ, बाटो बंद। ल अब बाटो पनि बंद थोड़े होइन, यहाँसम्म देखे त्यहाँसम्म बंद, और एकदम इतना ऊंचा पहाड़ गिर गया था। अब गाड़ी जा नहीं सकती, ना इधर के गाड़ी उधर, ना उधर के गाड़ी इधर। अब क्या करें? 7 बजा है, वहां कोई नेटवर्क नहीं, और ना वहां कोई दुकान, कुछ भी नहीं है वहां पर। सब लोग परेशान हो रहे थे। अब पानी पनि छैन रे, कोही भन्छ कि पसल पनि छैन रे, एकदम कोलाहल मचा हुआ है। ड्राइवर खलासी भाग्यो, है ना। अब क्या करें? तो हमने बाबा को याद किया। मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं बाबा को याद किया और करके मैं वहीं गाड़ी में लेट गया तो बड़ा विचित्र अनुभव हुआ मुझे। पहले अनुभव यह है कि मुझे खाने और पीने का ख्याल ही खत्म हो गया। देखिए, खाना खाने जमाने थे, ख्याल ही खत्म भयो। प्यास भी नहीं, सब लोग पानी के लिए परेशान। हुदुर हुदुर जब पानी गिरता है झरने का, तो नेपाली भाई बहनों को मालूम है, तो मोबाइल पे टॉर्च जला के जा करके जंगल से पानी भर भर के ले आए। पानी पाई रहे थे लोग, यही पानी खाने पड़े खाए। हमारा तो वो भी पानी जो था, उतना पानी वो भी आधा बच गया था, बुटोल पहुंचे तब तक, है ना। तो मैं एकदम निश्चिंत होकर सो गया। सुबह उठा 5 बजे उठे, सब लोग उठे। वही बाटो तो बंद छ, अब 2 बजेसम्म खुल्छ बाटो, बल्ल गाडी जान्छ। के एकजनाले भन्यो कि गाडी गइरहेछ, पारीबाट गाडी गइरहेछ, ल एकचोटि हेरौँ। म पनि गया बाहर उस तरफ गया, पहाड़ हिल करके। जब मैं पहुंचता हूँ तो देखा तो बस है नहीं। तो बोलता गाड़ी आउँछ जान्छ, यहीं बस्यो भने गाड़ी आउँछ लिएर जान्छ। तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि थोड़े दूर पर एक जीप खड़ी है। आपने परसों की मुरली सुना है, उसमें बाबा ने कहा कि वो आखिरी प्लेन होगी और प्लेन वाला भी आपको ले जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, है ना। ये बात आपने सुनी है परसों ही मुरली में, 4था रोज पहले। तो मैं गया वो जीप वाला के पास, जाके पूछा, हजूर कहाँ जानुहुन्छ? ना उसको पास में और कोई पनि जीप होते हो, ड्राइवर मात्र थियो। हजूर कहाँ जानुहुन्छ? बोले तुमी कहाँ जाने हो? यस्तो सोध्यो। हजुर म बुटोल जाने छ, त ल बस्नुहोस्। बोला मसँग त सामान पनि छ, त लिएर आउनुहोस्। अब मैं गए, 4 गोटा नख, मेरा सामान ज्यादा ही होता है, सेवा भाव होती है। तो मैं गया, एक बैग था, एक सूटकेस और लाइट वगैरह भी खरीदा था, 3-4 सामान, एक छोटा बैग, तो 4 नग हो गया। तो नेपाली स्टाइल में बैग को डाल दिया कंधे पर और सूटकेस में लेके स्टेज वगैरह, मतलब वो पहाड़ को पास करके जब मैं गया तो जब नेपाली लोग देखे और तो बोले भाई जी गाड़ी पाए रहे, गाड़ी तो छ एउटा, हामी पनि जाम। और मैं कसरी बनू भाई जी, जाम कि न जाम, है ना। तो आए 5-6 लोग मेरे साथ आए, है ना। आए तो मैंने सामान मेरा रख दिया और बोला कि बस दूसरा गाड़ी बसाए। और त्यो 5-6 जनालाई भन्नुभयो कि हामी पनि बस्यो हजुर, होइन तपाईहरु नबस्नुहोस्, है ना। उनीहरूले मना गरिदियो होला और गाड़ी चला दिया, है ना। अब हम चल पड़े उसके साथ, चल पड़े। तो अब मेरे को थोड़ा दूर चलने के बाद मेरा एक संकल्प चला, नेगेटिव टाइप का, है ना। ये संकल्प चले
कि कहीं ये गाड़ी वाला ऐसा ना सोचे, भाई और किसी को नहीं बैठाया है कि नहीं, तो ये कहीं ऐसा ना सोचे कि भाई इसने गाड़ी बुक किया है, बूटोल में पहुंचने के बाद बोले 5,000 दो, क्योंकि मुसीबत में जो लोग फंसते हैं तो लोग इसी टाइप से बात करते हैं, क्यों ना कहती दिन ऊपर सरे बने रहे। तो मैं कभी ये सोच रहा हूँ कि कहीं ना सोचे कि गाड़ी बुक किया है ना, और फिर तो कभी सोचता कुछ, तो हमने कहा फिर अंदर से आवाज है, तुम ऐसे क्यों फालतू सोच रहा है? तो सोचने के काम तो बाबा का है, तुम क्यों सोच रहा है? जो होगा अच्छा ही होगा, ये उतना ही लेगा जितना उचित होगा। तो उसने मेरे को लेके आया और ले आके यहाँ हॉस्पिटल चौराहे में जाके है ना, जारे पैसे मैंने सोचे पति दी मुझे 200 रुपये है ना, मैंने भाई 200 रुपया तो खाली बड़ी है, हमी तो आश्रम में बसने वाला मानसी हो 150 लिनुस न, तो बोला भाई जी आज भरी डीजल को भाव बढ़े है ना, तो 150 रुपया लिया उसने। अब देखिए कैसे हम निकल गए, कैसे निकले, जैसे मक्खन से बाहर, कोई मुसीबत में कोई परेशानी नहीं, न भोजन का परेशानी हुआ, न प्यास की परेशानी हुई, बनावटी बात नहीं है, हकीकत घटना हम आपको बता रहे। तो जब आप धारणा युक्त हैं, बाबा में भरोसा रखते हैं, तो बाबा आपको हर क्षण आपको मदद करने के लिए तैयार है। बस हमें एक काम करना है कि जो भी हमारे संगी साथी हैं, संबंधी हैं, उनसे एक मधुर व्यवहार करते रहना है, बाबा में एक भरोसा रखना है ना, तो आपके जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चलेगी, निश्चय बुद्धि आप विजयवंती होते चले जाएंगे। और हम तो कहेंगे कि आप रोज बाबा से अमृत बेला बहुत अच्छे ढंग से मिलन मना। अभी पिछले दिन एक मूली में पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने इतनी सुंदर बातें कही है कि हम सब ब्राह्मणों को इस चीज को पकड़ लेना चाहिए, अच्छी तरह एकदम पकड़ लेना चाहिए। वो 2 बातें बाबा ने उसमें कहा है, एक ये कि बच्चे अमृत बेला तुम उठकर बाप से जो वरदान लेना चाहते हैं ले लो। क्यों ले लो? क्योंकि अमृत बेला बाप दादा वरदानी स्वरूप में होते हैं। माया जीत का वरदान लेना है, माया जीत को ले लो। विजय भाव का लेना है, विजय भाव को ले लो। सफलता पूर्वक लेना, सफलता, निरोगी बनने का ले लो, जो चाहिए ले लो, क्योंकि बाप दादा उसमें वरदानी स्वरूप में देने के लिए बाध्य है। बस तुम अलर्ट होके बैठो, एक ही शर्त है, अलर्ट होके बैठो, है ना। अभी हम क्या करते हैं, योग में तो बैठते हैं, लेकिन योग में हम होते हैं नहीं होते। या तो व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं, कारोबार में, या आधी निद्रा का योग में मैं बस है ना। तो बैठिए, मन और बुद्धि को क्लीन करके बैठिए, इस संकल्प से बैठिए कि बाबा आज मेरे बुद्धि रूपी जरूर जो आपकी आवश्यकता है वही चीज टचिंग होगी, और उसको आप फॉलो किया तो आप विजयी बन जाएंगे। कई घटनाएं हमको इसमें संदर्भ में याद है, हमारा अनुभव है जीवन का। एक किसी के साथ हमारा था दोस्तों, हम सबसे मिलकर रहते हैं, आपने देखा है होमलिटी से रहते हैं। तो एक गलत आदमी का संग पड़ गया था मेरा, अब मुझे मालूम नहीं था कि वो व्यक्ति गलत है क्या है। तो उस दिन योग में जब बैठा तो एक आवाज सी आई कि बच्चे तुम फलाना व्यक्ति का साथ छोड़ दो, है ना, तुम उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम बदनाम हो जाओगे, उसका साथ छोड़ दो। एक आवाज से वो आदमी ठीक नहीं है, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था ज्यादा कुछ उसके विषय। और मैंने देखा
तो मैं वहीं से अपने आप को किनारा करना, आस्ते आस्ते करके किनारा कर, एकदम किनारा हो गया मैं। और आगे जाके क्या देखता हूँ कि वो इतना खराब आदमी निकला कि सचमुच अगर वो साथ में थे तो हम भी लिपट जाते कि सतनुवन भी वैसा ही है बोलकर, है ना। तो आपको जो वरदान चाहिए, आपको जरूरत है वो चीज बाबा आपको दे दें, बस उसको फॉलो कीजिए। तो एक तो ये करना है, दूसरा हर समय बाबा को साथ रखिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, 1000 भुजा वाला है, तो आपको हर क्षण आपको मदद करता रहेगा, आपके जीवन में बिगड़ने के नाम ही नहीं होगा। तो ये 2 चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं कि बाबा को हर सेकंड साथ रखिए, और दूसरा अमृत बेला से वरदान ले लें, तो आप माया से भी मुक्त हो जाएंगे, विजयी बन करके आप आगे बढ़। ओम शांति हो। नारायण दीदी आप बचा, अब सुन नारायण दीदी को माँ। ओम शान्ति। ओम शांति। एक त बाबाको महावाक्य सुन्यौँ, आज एक त सद्गुरुबार बाबा लगायौँ। फेरि मधुबनबाट बेहद बाबाको घरदेखि लामो समयदेखि आफ्नो ज्ञानमा धारणा युक्त भएर चलेर कुमार जीवनमा जो अनुभव गर्नुभयो, पहिला त त्यागपछि बाबासँगको सहयोग, हिम्मत बच्चाको, मद्दत कसको? बाबाको। जसरी उहाँले आफ्नो अनुभव बताउनु भयो, हिम्मत राखेपछि मद्दत मिल्छ। मद्दत दिनेवाला बाबा हुनुहुन्छ नि, मैं बैठा हूँ चिन्ता मत करो। त्यसैले हामीलाई पनि बाटोमा हिँड्दा, घर परिवारमा, चाहे लौकिकमा, चाहे अलौकिक, चाहे मित्र सम्बन्धीबाट हुनसक्छ, चाहे कार्य व्यवहारमा हुनसक्छ, कहीँबाट पनि परीक्षा आउन सक्छ। त्यस कारणले चाहे लौकिकमा चाहे अलौकिक जुनै परिवारमा पनि हामीलाई परीक्षा आउन सक्छ, मजबुत बनाउनको लागि। त परीक्षा आयो भन्दैमा हिम्मत हार्नु भएन। बाबाले भन्नुहुन्छ अन्त घडीसम्म हिम्मत राखेर चल, मद्दत त मैले दिन्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। उहाँलाई आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल अनुभव सुनाउनु भयो। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई? यो त पहाडी इलाकामा हिँड्दा त गाडी त बाटो पहिरो जाने, चक्का जाम हुने, यो त भइरहन्छ। हामी पनि कतिचोटि यस्तो फसेको हुन्छ, हो कि होइन? र त्यस्तै अहिले पनि उहाँले अनुभव सुनाउनुहुन्छ। अस्ति पटक आउँदा पनि म उहाँसँग धेरै सेन्टरमा हामी गएका थियौँ, बाहिरी गाडीमा आफ्नो सामान लिँदै सबै यात्राहरू गर्दै गर्दै गइयो। अब सेन्टरमा बसेको भाइजीहरूसँग हिँड्दा र घरमा बसेको भाइजीहरूसँग हिँड्दाखेरि, ज्ञानमा चलेको व्यक्तिसँग हिँड्दा र ज्ञानमा नचलेको व्यक्तिहरूसँग हिँड्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै अनुभव हुन्छ कि। किन भन्दा हामीलाई एउटा ब्याग पनि उठाउँदैन, जति ब्याग छ सब आफै उठाउँदै गरेर हामी यहाँबाट जस्तै 4 नम्बर गयो, अनि त्यसपछि फेरि तौलेवा गयो, अनि कृष्णनगर गयो, कति ठाउँमा हामी चक्कर लगाउँदै धुलोमा होइन कस्तो यात्राहरू गर्दै हामीहरू हिँड्यौँ। भयङ्कर स्थिति, त्यो सबै यात्राहरू भनेको यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई त बाबाको मद्दत छँदैछ, बाबाको छत्र छाया